नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन पे। और आज की हमारी क्लास होगी इंग्लिश की। और अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या रीट किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा आपके लिए। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट का। तो सिलेबस डिस्कशन के बाद हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। पहले हम उसकी थियोरी के बारे में पूरा जान लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितने रूल्स हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हम उनके क्वेश्चंस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी टेट की। यूपी टेट में आपका इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स का आता है। आप सबको ये बात पता होगी, अगर आपने सिलेबस देखा हो, नोटिफिकेशन देखी हो अगर यूपी टेट की, तो आपको पता होगा कि आपका जो यूपी टेट है उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो 30 नंबर है उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जाते हैं। 10 से अधिक क्वेश्चंस आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आ जाते हैं। तो इन सभी चीजों को हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं यूपी टेट में। इंग्लिश को लेके थोड़ा सा सबके मन में डाउट होता है कहीं ना कहीं कि कैसा होगा, ठीक से हो पाएगा या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग की मदर टंग क्या है, हिंदी है। हम हमेशा हिंदी पढ़ते हैं, हम हमेशा हिंदी में बातें करते हैं, तो हमें इंग्लिश जैसा कुछ माहौल नहीं मिल पाता। और इसी वजह से इंग्लिश जो है वो हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक रह जाती है। पर अगर आप एक बार इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे और इंग्लिश पर ध्यान देने लगेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये सारी चीजें। तो एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे कि हमें कैसे कैसे स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन। हाँ, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने अभी आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई? तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, आप पहचान जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो ये आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, ये क्या है? यही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इनसे आपके 10 से अधिक क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में। यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और बहुत इजी भी है, आप आसानी से इसको कर लेंगे। दूसरी चीज आती है आपके आर्टिकल्स एंड पंक्चुएशन। तो आर्टिकल्स एंड पंक्चुएशन से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स आपके कौन कौन से हैं? ए, एन और द। ये आपके 3 आर्टिकल्स होते हैं। इसमें ये जो ए और एन है, ए और एन आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है। इसको इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं बस आपको ऐसे हल्का बता दे रही हूँ। और दूसरा आता है द को आप कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये डेफिनेट चीजों के पहले यूज होता है। कौन? द। ठीक है, अगली चीज आती है आपकी वोकैबुलरी। अच्छा, वोकैबुलरी ऐसी वैसी वोकैबुलरी नहीं आएगी। वोकैबुलरी आएगी आपकी अच्छे लेवल की। ऐसे वर्ड्स आएंगे जो हम हमेशा यूज नहीं करते। अच्छा, अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होते, आप में से कुछ लोग पढ़ते होंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको नए नए वर्ड्स मिलते रहते हैं। उन वर्ड्स को आपको नोट करके लिखना होता है, उनकी मीनिंग। एक कॉपी बना लीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें जो भी आपको नए वर्ड्स मिल रहे हैं, 4, 5, 6 जो भी मिल रहे हैं, आप एक कॉपी में वर्ड लिखिए, उसके सामने उसकी मीनिंग ढूंढ के लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके वो सारे वर्ड्स जो है वो तैयार होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप में से बहुत लोग ये पहले से भी करते होंगे, जिन्होंने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं करी है, तो वो अभी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी से क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीफिक्स और सफिक्स से बनते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? प्री यानी कि पहले, फिक्स मतलब जुड़ा हुआ। जो भी शब्द किसी वर्ड के पहले जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। और जो वर्ड के बाद में जुड़ा होता है उसे हम क्या कहेंगे? सफिक्स कहेंगे। तो प्रीफिक्स और सफिक्स से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वोकैबुलरी में ही आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आते हैं। सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग, जिन वर्ड्स की मीनिंग सेम हो उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं। देखो, एस से सिनोनिम्स होता है और एस से सेम होता है। तो जिन वर्ड्स की मीनिंग सेम हो उन्हें सिनोनिम्स, और जिन वर्ड्स की मीनिंग
अपोजिट हो उन्हें क्या कहते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं, यानी विलोम शब्द हिंदी में कहते हैं। और सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो ये आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन, अगर आप वोकैबुलरी तैयार करते रहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ में होता जाएगा। हम लोग डेली हर एक लेक्चर में लास्ट में कुछ वर्ड्स याद कर लेंगे वोकैबुलरी के, तो आपकी वोकैबुलरी हर धीरे धीरे तैयार होती रहेगी, तो वोकैबुलरी के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं प्रोवर्ब्स, इडियम और फ्रेज से। प्रोवर्ब्स और ये जो आप मुहावरे और लोकोक्तियां इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, वही है। सिंगुलर एंड प्लूरल से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको लग रहा होगा सिंगुलर प्लूरल तो इजी है, डॉग का डॉग्स हो गया, डॉग सिंगुलर है, इसमें एस ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, डॉग्स बन गया, और ये प्लूरल हो गया। लेकिन इतना इजी नहीं आता, वो आपसे अलग टाइप के वर्ड्स पूछेंगे, जैसे कि फ्रूट। अब आप बताइए फ्रूट का क्या प्लूरल बन पाएगा? क्या फ्रूट में हम एस लगा के फ्रूट्स बना देंगे और ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होता है। हम जब भी फ्रूट की बात करते हैं तो उसमें सभी फ्रूट का ग्रुप होता है, जैसे आप फ्रूट को फ्रूट्स नहीं बना सकते हैं। इसी तरह आता है आपका क्या, फर्नीचर, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। फ्रूट हो गया, फर्नीचर हो गया, चिल्ड्रन, कभी भी आप चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे, आप हमेशा चिल्ड्रन लिखेंगे, एस गलत होता है। तो ये सारे कुछ वर्ड्स इस टाइप के आते हैं जो हम गलत करते हैं अक्सर। आपने बहुत लोगों को सुना होगा फ्रूट्स बोलते होंगे, फ्रूट सैलेड, लेकिन वो फ्रूट सैलेड होता है। फर्नीचर्स, हमारे घर में नए फर्नीचर्स आए हैं, ये गलत है, फर्नीचर होता है। इसी तरह चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी होगी, और अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये सब बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अगला अगर आप देखेंगे तो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, इससे भी आपके एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, और ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से भी आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी आपके एक दो क्वेश्चंस आएंगे। फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या है मैं आपको बताऊंगी। फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चंस आते हैं एक दो। इंग्लिश की पेडागोजी से भी क्वेश्चन आते हैं। पेडागोजी यानी मेथड ऑफ टीचिंग, पेडागोजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आपके 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। और अनसीन पैसेज भी आता है आपके एग्जाम में, और अगर एक अनसीन पैसेज आता है तो उससे एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस तो आएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके यूपी टेट के सिलेबस हैं, और इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब जल्दी से बात कर लेते हैं सुपर टेट की, कि सुपर टेट का क्या सीन है। तो देखो, सुपर टेट में तो सबसे पहले आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन फेस करने हैं। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन फेस करने हैं? 10 क्वेश्चन फेस करने हैं। ठीक, सिलेबस दोनों का सेम ही होता है। यूपी टेट में आपका पैसेज आता है, और साथ ही साथ क्या आता है, ग्रामर भी आता है। पैसेज और ग्रामर दोनों आता है। अच्छा, ग्रामर पैसेज में भी मिक्स होता है, तो पैसेज और ग्रामर दोनों आते हैं। और अगर आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस कर लेने हैं, तो अगर मैं आपको मेन टॉपिक बता दूं कि क्या क्या सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसमें वर्ब, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, अगर आप ये 5 टॉपिक पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो सुपर टेट का ग्रामर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, और हम ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमें यूपी टेट में भी पढ़नी है और सुपर टेट में भी पढ़नी है। तो हम आने वाले लेक्चर्स में ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। पैसेज आपका कौन कौन से टॉपिक्स पे आता है? तो पैसेज आपका आता है सोशल टॉपिक्स पे, पैसेज आपका आता है सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स पे, यानी जो टॉपिक्स आपकी सामाजिक आर्थिक विषय की हो। ठीक, और सोशियो एजुकेशनल टॉपिक्स पे आता है। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको ये सब पैसेज को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स होते हैं जो घुमा फिरा करके आपसे
पूछे जाते हैं। तो सुपर टेट में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं और यूपी टेट में आपको कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस को फेस करना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें थोड़ा सा एक बार आज हम एक ग्लिम्स यानी कि झलक देख लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन से टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और उसको डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंसेस की। तो सेंटेंस से आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले हमें सेंटेंस से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस अगर आप अभी सेंटेंस बनाना ही नहीं सीख पाए तो सेंटेंस में क्या एरर है आप कैसे ढूंढ के निकालेंगे? ठीक, तो सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका कोई असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव या फिर अफर्मेटिव, आप कुछ भी कह लीजिए। सेंटेंस है आई नो इंग्लिश। इसको आपको कन्वर्ट करना है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कन्वर्ट करिए इसे नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। या तो इसको नकारात्मक वाक्य में बदलिए या तो प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए, आपसे ये पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं आई। आई है तो सिंगुलर, आई यानी कि मैं, लेकिन ये अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है। कभी कभी हमें बहुत दिक्कत होती है कि हम डू यूज करें, डज यूज करें, ठीक है, रीड यूज करें, रीड्स यूज करें, नो यूज करें या नोज यूज करें। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ देखिए आई, आई है तो सिंगुलर, लेकिन ये अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल वर्ब। नो, नो क्या है? एक प्लूरल वर्ब है। और अगर नो को आपको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको इसमें एस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा नोज और फिर ये हो जाएगा आपका सिंगुलर। लेकिन हमें अभी सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं करना है, ये मैंने आपको बस ऐसे ही बता दिया। हमें अभी सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें कन्वर्ट करना है क्या? इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, सिर्फ आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सिर्फ 3 चीजें आपके पास, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें नॉट यूज करना है, तो हमने लिख दिया नॉट। नॉट से पहले आपको डू या डज लगाना पड़ेगा। तो डू या डज में से क्या लगाएंगे? क्योंकि ये मैंने आपको बताया हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, तो आप प्लूरल लगाएंगे यानी डू। अगर इसमें हम ES ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ प्लूरल यूज करना है तो हमने लगाया डू। आई डू नॉट, वापस से जो बचा हुआ है उसको उतार देंगे, आई डू नॉट नो इंग्लिश, ठीक। ये आपका क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया, इजी। अच्छा, अब हमें इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? ये डू को सब्जेक्ट के पहले लाएंगे, डू, डू, आई, बाकी नो इंग्लिश एज इट इज लिख देंगे। ये तो आप समझ गए कि डू क्यों यूज कर रहे हैं हम, डज क्यों नहीं? क्योंकि डज सिंगुलर होता है और आई हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, तो हम डू की डज की जगह क्या यूज करेंगे? डू। अच्छा, ये डू नॉट को ही हम डोंट भी लिखते हैं, डोंट, डू नॉट को ही डोंट भी लिखते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, क्या? ही नोज इंग्लिश। अब हमने यहाँ पे नोज क्यों लिखा? ऐसा इसलिए क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो ही की अगर हम बात करेंगे तो हम सब कुछ सिंगुलर में ही करेंगे। कन्वर्ट करते हैं इसको नेगेटिव में, तो ही। अब देखिए, डू या डज में से कुछ एक लगाना है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे, यानी हम लगाएंगे डज। नॉट, बाकी का एज इट इज उतार देंगे। और अगर इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो डज आपका पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डज ही नो इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पे नोज था और यहाँ पे नो हो गया, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने डज लगा दिया है।
ठीक, तो जब डज लगा देंगे तो वर्ब हमारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही जाएगा जैसे वो होता है, एस या ईएस उसमें से हटा देंगे। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आगे इसका डिटेल्ड आपके पास लेक्चर्स आएंगे तो आप उसमें आसानी से ये सारी चीजें समझ जाएंगे। मैं बस आपको बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक टाइप होता है आपका इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस, तो इम्परेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर दिया जा रहा हो, कमांड किया जा रहा हो या फिर रिक्वेस्ट की जा रही हो, तो ये सब क्या आते हैं, ये सारे इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। जैसे क्लोज द डोर, ठीक, दरवाजा बंद करो, ये क्या है, ये एक ऑर्डर है, आप मान सकते हैं। तो क्लोज द डोर एक आपका ऑर्डर हो गया। अब आपसे ये पूछ सकता है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है और आपको ऑप्शन देगा असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या फिर इम्परेटिव। तो आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको ये समझ आएगा कि ये ऑर्डर है, इसका मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसको तो ये लगेगा कि नॉट का यूज हुआ नहीं है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है, नेगेटिव होगा नहीं, इंट्रोगेटिव होगा नहीं, असर्टिव लगा के आ जाएगा, जो कि गलत होगा। तो इसीलिए ये सारी चीजों को डिटेल में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में आपसे पूछ सकता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है जानते हैं? देखो, किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो चीजें सब्जेक्ट के बारे में बताई जा रही है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, जैसे आप बात करें शी इज वेरी इंटेलिजेंट, इसमें आप आसानी से बता लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो किसके बारे में बात की जा रही है, शी के बारे में, तो शी क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा, और बचा हुआ बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, प्रेडिकेट हो जाएंगी। ठीक, ये तो इजी था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, हियर कम्स द बस, तो यहाँ पे जो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो उन्हें ऐसा लगेगा कि जो पहला सेंटेंस होता है वही सब्जेक्ट होता है, जो पहला वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है, तो वो हियर लगा के आ जाएंगे। लेकिन हियर नहीं होगा, बात किसके बारे में की जा रही है, बस के बारे में, तो द बस आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी का बचा हुआ क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट प्रेडिकेट से भी बनते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक बार देख लेंगे। सबसे पहला आता है आपका नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, फिर आता है आपका वर्ब, आपका आएगा इसके बाद एडवर्ब, फिर आएगा आपका एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, अब चलो नाउन की बात करते हैं। तो नाउन में क्या है कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है सीता इज प्लेइंग, तो ये जो भी नाम होगा, ठीक है, कोई भी नेमिंग थिंग उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे वाले लेक्चर्स में, तो परेशान नहीं होना। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं आपके एग्जाम में, बस इतना ही। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। आपसे पूछेगा नाउन कौन सा है इस सेंटेंस में, तो सीता क्या हो गया, नाउन हो गया। इसी तरह प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज करेंगे वो प्रोनाउन, यानी कि सीता इज, शी इज प्रोनाउन। वर्ब क्या है, तो वर्ब यानी कि प्लेइंग, खेलना, प्लेइंग।
एडवर्ब, जो भी आपके शब्द होंगे या जो भी वर्ड होगा वो अगर वर्ब की विशेषता बताए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब कहेंगे। जैसे कि दे आर स्टडिंग साइलेंटली, कैसे पढ़ रहे हैं, साइलेंटली पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, वर्ब को स्पेसिफाई कर रहा है, तो साइलेंटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव लगाएंगे तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी गर्ल क्या हो गया, नाउन। जो भी शब्द नाउन की विशेषता बताएंगे वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि ब्यूटीफुल, ये गर्ल की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कंजंक्शन की बात करेंगे तो जो दो शब्दों को, जो दो सेंटेंसेस को जोड़े, जैसे टीचर इज टीचिंग एंड वी आर लर्निंग, टीचर पढ़ा रही हैं और हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे एंड जो है वो इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। इंटरजेक्शन की बात करें तो इंटरजेक्शन यानी जब आप कोई इमोशंस को प्रदर्शित करते हैं, जैसे हुर्रे वी क्लियर्ड यूपिटर, तो इस टाइप के जो भी शब्द आते हैं, हुर्रे, ब्रावो, अलास, ये सारे क्या हो जाते हैं, इंटरजेक्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हुर्रे क्या है, इंटरजेक्शन। तो ये हो गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच। अब आप एक चीज तो जानते ही हैं कि अभी हमने देखा नाउन क्या होता है, प्लूरल और सिंगुलर होता है, उसमें एस और एस जोड़ के प्लूरल और सिंगुलर कर लेते हैं। वर्ब भी प्लूरल और सिंगुलर होता है, कैसे होता है, अभी हमने देखा हम नो को नोस कर रहे थे जब हम सेंटेंस वाले एग्जांपल्स देख रहे थे। तो नाउन की अगर बात करें तो जैसे डॉग है, इसमें एस जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, डॉग्स बन गया, ठीक। अब देखो वर्ब की बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, नेहा रीड्स अ बुक, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वर्ब जो है वो आपका हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब है ये भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ब भी सिंगुलर है। किसी भी वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ के उसको सिंगुलर बना देते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था, नो का आपने एस जोड़ा, बन गया नोज, तो ये क्या होगा, ये एक सिंगुलर वर्ब होगा और ये क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे आप एस या ईएस जोड़ के प्लूरल बना रहे थे, लेकिन यहाँ आप एस या ईएस जोड़ के सिंगुलर बना रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जो कि हम आसानी से टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और आप एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।